हेलो गाइस, यू आर वाचिंग बॉलीवुड बीस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी जिसके अंदर एक वीरान शहर और मौत के साए, जिंदगी की जंग लड़ता हुआ एक अकेला इंसान और उसका कुत्ता, वहशी दरिंदों के शहर में 4 महीनों से भी ज्यादा जिंदा रहने वाला एक ऐसा शरीर जिसने अपनी प्यार करने वाली बीवी और बच्ची को भी अपनी आंखों के सामने बीस्ट बनते देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई एम लेजेंड। मूवी के शुरू होते ही ये दिखाया जाता है कि टीवी पर एक डॉक्टर का इंटरव्यू चल रहा होता है और डॉक्टर कहती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। टीवी होस्ट डॉक्टर से पूछती है कि आपने अब तक कितने लोगों का इलाज किया है। डॉक्टर कहती है कि 10,000 लोगों का। फिर टीवी होस्ट पूछती है कि इनमें से कितने लोग ठीक हुए, तो डॉक्टर कहती है सारे के सारे, यानी 100% इलाज कामयाब हुआ। फिर हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और 3 साल बाद न्यूयॉर्क का एक सिटी मैनहट्टन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह वीरान और बंजर हो चुका था। इस शहर में कोई भी नहीं दिखता और सारी गाड़ियां अपनी अपनी जगह पर बंद खड़ी होती हैं। इनमें से एक लाल गाड़ी बड़ी तेजी से जाती हुई नजर आती है और इस गाड़ी को चला रहे होते हैं विल स्मिथ, और विल स्मिथ के साथ एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम सैम, और ये हिरन का शिकार कर रहे होते हैं। और जब काफी मेहनत के बाद ये हिरन का शिकार करने ही वाले होते हैं, तभी एक शेरनी आकर इस हिरन को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। विल स्मिथ शेरनी का शिकार छीन भी सकते हैं क्योंकि उनके पास एक गन है, लेकिन उनकी घड़ी का अलार्म बजता है और वो ऊपर देखते हैं तो सूरज ढलने वाला होता है और उन्हें शिकार किए बगैर घर वापस जाना पड़ता है क्योंकि इस शहर में बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं और इस फिल्म में म्यूटेंट्स को डार्क सीकर्स का नाम दिया गया है। और ये सिर्फ रात के टाइम ही निकलते हैं क्योंकि इनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और धूप में निकलने की वजह से जलकर मर जाते हैं। घर आकर विल स्मिथ और उनका कुत्ता सैम खाना खाते हैं और रात होने से पहले अपने घर को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं, हत्ता कि लाइट भी बंद कर देते हैं ताकि किसी को पता न चले कि इस घर में कोई रहता है। अब ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ और इनका डॉग बाथ टब में सो रहे होते हैं और बाहर से बहुत सारे डार्क सीकर्स की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इसी दौरान विल स्मिथ पीछे फ्लैशबैक में चले जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि विल स्मिथ अपने घर में जाता है और अपनी बीवी और बच्चों को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि यहाँ से निकलने के बाद तुम सबसे पहले एटीएम जाना और जितने पैसे हो सके निकलवा लेना और कम से कम 2 हफ्तों का खाना लेकर फार्म हाउस में रहना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। विल स्मिथ ये कहता है कि आर्मी इस एरिया को आधे घंटे के बाद सील करने वाली है। इसकी वाइफ पूछती है कि क्या वायरस हवा से फैल रहा है। वो कहता है कि शायद हो सकता है और तभी रेडियो पर प्रेसिडेंट की न्यूज आती है और वो कहता है कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि न्यूयॉर्क के इस शहर को बाकी मुल्क से अलग किया जाएगा। विल स्मिथ अपनी वाइफ से कहता है कि मैं इसे 2 हफ्तों में रोक सकता हूँ। उसकी वाइफ बोलती है कि तुम ये काम शहर से बाहर रहकर भी तो कर सकते हो। विल स्मिथ कहता है कि ये वायरस यहीं पर शुरू हुआ था और यहीं पर खत्म होगा और उसी वक्त एक म्यूटेंट उसकी गाड़ी से टकरा जाता है जिससे विल स्मिथ की बीवी और बच्चा बुरी तरह डर जाते हैं। फिर वो बहुत मुश्किल से एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं और एयरपोर्ट पर सब लोग जमा हैं क्योंकि सब लोग शहर से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से सिर्फ उसे ही बाहर जाने दिया जा रहा है जो इन्फेक्टेड नहीं है। जब वो विल स्मिथ के बच्चों को चेक करते हैं तो वो इन्फेक्टेड नहीं होता, लेकिन जब विल स्मिथ की बीवी को चेक करते हैं तो मशीन में आता है वो इन्फेक्टेड है और वो उसे रोक लेते हैं। फिर विल स्मिथ कहता है कि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मेरी बीवी को दोबारा चेक करो। दोबारा चेक करने पर विल स्मिथ की बीवी इन्फेक्टेड नहीं आती और फिर वो विल स्मिथ की बीवी और बच्चे को जाने देते हैं। लेकिन जब विल स्मिथ अपनी बीवी और बच्चे को हेलीकॉप्टर में बिठाकर सी ऑफ करके थोड़ी दूर आता है तो तभी एक दूसरे हेलीकॉप्टर पर इन्फेक्टेड लोग हमला कर देते हैं और इससे वो हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो देता है और विल स्मिथ की फैमिली वाले हेलीकॉप्टर में आकर लगता है और इससे उसकी बीवी और बच्चे की मौत हो जाती है। फिर विल स्मिथ की आंख खुल जाती है और फिर वो एक्सरसाइज करता है और इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है जहाँ पर वो वैक्सीन बना रहा है ताकि वो इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सके। वहाँ पर उसने बहुत सारे चूहों को पकड़ा होता है और ये सारे चूहे वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं और विल स्मिथ वैक्सीन बनाकर उन्हीं चूहों पर उसका टेस्ट करता है कि वो इन पर काम करती है या नहीं। और विल स्मिथ चेक करता है कि लास्ट टाइम उसने जो दवा इन चूहों को दी थी उसका इन पर क्या असर हुआ है, लेकिन सारे के सारे चूहे भी अभी तक वैसे ही इन्फेक्टेड होते हैं और इन पर इस दवा का कोई भी असर नहीं होता। तभी विल स्मिथ का ध्यान एक चूहे पर जाता है जो कि बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में होता है और उसकी हरकतें भी नॉर्मल होती है। इससे विल स्मिथ बहुत खुश होता है, उसे लगता है कि अब उसे दवा मिल गई है। वो बोलता है कि अब इस दवा को इंसानों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उन इंसानों पर जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं और पूरी तरह से डार्क सीकर्स बन चुके हैं। फिर विल स्मिथ बाहर जाता है
है और रोज रेडियो से एक वॉइस मैसेज भेजता है सभी FM चैनल्स पर कि मैं डॉक्टर रोबोट हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं आपको खाना दे सकता हूँ, इन्फेक्टेड लोगों से बचा सकता हूँ और रहने के लिए घर दे सकता हूँ, और आपको मैं हर रोज सूरज जब सर के ऊपर होगा पोर्ट सी स्ट्रीट साउथ पर मिलूंगा। फिर विल स्मिथ एक फाइटर जेट के ऊपर गोल्फ खेल रहा होता है और तभी अचानक से सैम चौकन्ना हो जाता है और विल स्मिथ जब अपनी गन की स्कोप से देखता है तो वहाँ पर एक हिरन होता है। अब विल स्मिथ और सैम उस हिरन का पीछा करते हैं और हिरन का पीछा करते करते सैम एक अंधेरे कमरे में चला जाता है और डार्क सीकर्स भी ऐसी ही अंधेरी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर रोशनी नहीं होती। अब विल स्मिथ सैम को ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और उसके पास एक गन भी होती है जिस पर लाइट लगी होती है। तभी उसे सैम नजर आता है जो कि एक टेबल के नीचे छुपा होता है। वो कहता है कि सैम चलो यहाँ से, लेकिन सैम बहुत डरा होता है और तभी विल स्मिथ को पीछे से किसी की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक डार्क सीकर होता है जो कि उस पर हमला कर देता है, लेकिन विल स्मिथ इस पर फायरिंग करके वहाँ से भागने लगता है और सैम भी उसके साथ भाग रहा होता है। और जैसे ही एक डार्क सीकर विल स्मिथ को पकड़ता है तो वो उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर बाहर जंप कर देता है और इससे वो डार्क सीकर रोशनी में आकर मर जाता है। अब विल स्मिथ को पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग में डार्क सीकर्स हैं और विल स्मिथ को भी एक डार्क सीकर ही चाहिए और उसने जो दवा बनाई है वो उस पर चेक कर सके। फिर वो एक फंदा बनाता है और अपने कुत्ते को गाड़ी में छोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम्हें इधर ही रहना है। फिर कुछ देर के बाद इस फंदे में एक डार्क सीकर फंस जाता है और वो बहुत चिल्लाता है और विल स्मिथ इसको अपनी गन से जोर से मारता है और वो चुप हो जाता है। और उसी वक्त खिड़की पर एक डार्क सीकर आता है और वो ये देखकर विल स्मिथ पर बहुत गुस्सा करता है। फिर विल स्मिथ उस डार्क सीकर को पकड़कर अपनी लैब में ले जाता है और उस पर भी वही दवाई का इस्तेमाल करता है जो उसने चूहे पर इस्तेमाल की थी, जिससे वो नॉर्मल हो गया था। विल स्मिथ देखता है कि उस डार्क सीकर की बॉडी पर एक बटरफ्लाई का टैटू बना होता है और उसकी सांस बहुत तेज चल रही होती है, लेकिन दवा देने के बाद उसकी सांसें कम होना शुरू हो जाती हैं और उसका हार्ट रेट नॉर्मल होने लगता है। और विल स्मिथ के दिल में एक उम्मीद जागती है कि शायद दवा ने काम करना शुरू कर दिया है, पर तभी वो डार्क सीकर उठ जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। उसके बाद फिर वो बेहोश हो जाती है। विल स्मिथ की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। फिर विल स्मिथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ये बताते हैं कि मेरी बनाई हुई दवाई मुझे तो बचा सकती है इस वायरस से, लेकिन जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको ठीक नहीं कर सकती और मैं बार बार यही कोशिश कर रहा हूँ कि इन डार्क सीकर को ठीक किया जा सके। और विल स्मिथ ये भी बताता है कि जब आज मैं एक डार्क सीकर को पकड़ रहा था तो एक डार्क सीकर मुझ पर गुस्सा करते हुए खिड़की में आ गया था और वहाँ रोशनी भी थी और उस रोशनी का उस पर असर नहीं हो रहा था। शायद खुराक की कमी की वजह से उन्हें भूख लग रही है और वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं और ये सब के लिए बहुत ही भयानक साबित हो सकता है। फिर अगले दिन विल स्मिथ जब बाहर जाता है तो वहाँ पर शोरूम में एक डमी बाहर पड़ी होती है और इन डमीज से विल स्मिथ अक्सर बात किया करता था। अब इस डमी को बाहर देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और इसको कहता है कि तुम्हें बाहर कौन लाया, तुम्हें अंदर होना चाहिए था। वो इस पर गोलियां चला देता है और इसी दौरान डमी से बहुत सारा पानी निकलता है और विल स्मिथ जब उसके पास जाता है और पानी में अपना पाँव रखता है तो उसमें एक फंदा होता है। उस फंदे में उसका पाँव आ जाता है और वो उस पर लटक जाता है और जब वो फंदे से लटक कर नीचे गिरता है तो उसका सर जमीन से जोर से टकराता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये फंदा डार्क सीकर ने लगाया होता है। अब शाम होना शुरू हो जाती है और विल स्मिथ की घड़ी का अलार्म बजने लगता है और उसे होश आता है तो वो देखता है कि नीचे उसका कुत्ता सैम भौंक रहा है और अब शाम होने वाली है। फिर वो अपनी जेब से चाकू निकालता है और रस्सी को काटकर नीचे गिर जाता है और जब वो नीचे गिरता है तो उसका अपना ही चाकू उसके पाँव में लग जाता है। अब जब विल स्मिथ नीचे खिसकता हुआ अपनी गाड़ी के पास जा रहा होता है तो वहाँ पर दो कुत्तों की आवाज आती है और सामने अंधेरे में एक डार्क सीकर होता है। ये वही डार्क सीकर होता है जो एक दिन पहले रोशनी में आ गया था। वो अपने दोनों कुत्ते छोड़ देता है और दोनों कुत्ते विल स्मिथ और सैम पर हमला कर देते हैं। विल स्मिथ दोनों कुत्तों को मार देता है, लेकिन वो मरने से पहले विल स्मिथ के कुत्ते सैम को काट लेते हैं और वो भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। अब विल स्मिथ अपने कुत्ते को घर लेकर आता है और उसे दवा देता है, लेकिन उस पर दवा का कोई असर नहीं होता और विल स्मिथ उसको मार देता है। और उसी वक्त विल स्मिथ को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि सैम को विल स्मिथ ने बचपन से पाला था और इस शहर में सैम के अलावा कोई और नहीं था। वो सैम के साथ खेलता था और बातें करता था, लेकिन सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा था और विल स्मिथ पूरी तरह से अकेला हो गया था। फिर विल स्मिथ को दिखाया जाता है कि वो अपने घर नहीं जाता बल्कि इन डार्क सीकर्स से लड़ने के लिए जाता है और वो अपनी कार से बहुत सारे डार्क सीकर्स को कुचल भी देता है, लेकिन फिर वो उसी कार के अंदर फंस जाता है और वो डार्क सीकर्स जिसको विल स्मिथ ने विंडो में देखा था जो रोशनी में आ गया था और उसने ही अपने कुत्ते उन पर छोड़े थे, वो विल स्मिथ को मारने के लिए आता है। लेकिन तभी एक बहुत तेज रोशनी आती है और सारे डार्क सीकर्स वहां से भाग जाते हैं और जो डार्क सीकर अभी तक विल स्मिथ को मारने वाला था वो सब डार्क सीकर का बॉस होता है। विल स्मिथ को बहुत चोटें लगती हैं। तभी उससे कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हो। वो बड़ी मुश्किल से अपना एड्रेस बताता है और बेहोश हो जाता है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने ही घर पर होता है और वो देखता है कि टीवी चल रहा है और जब वो बाहर ड्राइंग रूम में जाता है तो वहाँ पर एक औरत और एक बच्चा होता है। वो विल स्मिथ
को बताते हैं कि हमने आपका रेडियो पर मैसेज सुना था और हम कल सारा दिन आपका वहाँ इंतजार करते रहे, लेकिन आप वहाँ आए ही नहीं। और फिर शाम को आप हमें इन डार्क सीकर में फंसे हुए मिले और हम आपको वहाँ से बचाकर ले आए। फिर वो लेडी अपने बारे में बताती है और कहती है मेरा नाम एना है और मेरे बाकी सब साथियों को डार्क सीकर्स ने मार दिया और अब हम लोग वॉरमाउंट जाने वाले हैं, बचे हुए लोगों के गाँव में। विल स्मिथ बोलता है ऐसी कोई भी जगह नहीं है, ना ही ऐसा कोई गाँव है। और इस बात पर विल स्मिथ बहुत गुस्सा भी हो जाता है और कहता है कि सब मर चुके हैं। फिर बाद में जब विल स्मिथ रिलैक्स होकर वापस आता है तो एना उसको कहती है कि आप भी हमारे साथ चलो, आज तो देर हो चुकी है, हम कल निकलेंगे। विल स्मिथ कहता है कि इस वायरस की शुरुआत यहाँ से हुई थी और इसको खत्म भी यहीं पर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, और मैं ये जानता हूँ कि ये मैं कर सकता हूँ। और जब विल स्मिथ उसी डार्क सीकर पर टेस्ट कर रहा होता है जिसे वो पकड़ कर लाया था, तो वहाँ पर एना आ जाती है और बोलती है कि क्या आपको लगता है कि ये इससे ठीक हो जाएगी? वो कहता है कि नहीं, पर मैंने इसके नीचे बर्फ की तह लगा दी है जिससे वैक्सीन का असर बढ़ जाएगा और हो सकता है ये ठीक हो जाए। एना फिर विल स्मिथ को बोलती है कि चलो हमारे साथ उसी गांव में, तो वो बोलता है कि ऐसा कोई गांव नहीं है। एना कहती है मैं जानती हूँ कि एक ऐसी जगह है। विल स्मिथ बोलता है तुम पागल हो गई हो, 90% लोग वायरस से मर गए हैं, 9% लोग डार्क सीकर में चेंज हो गए हैं और बाकी बचे कुचे 1% लोगों को डार्क सीकर ने मार दिया है, और वो हर एक आदमी जिसे मैं और तुम जाना करते थे वो मर चुके हैं। फिर रात हो जाती है और विल स्मिथ सारे घर को सील कर देता है। तभी उसे डार्क सीकर्स की आवाज आती है और वो एना से पूछता है कि कल रात तुम मुझे कितने बजे वहाँ से लेकर आई थी? वो कहती है कि शायद सुबह होने वाली थी। विल स्मिथ बोलता है उन्होंने हमें ढूंढ लिया है और अब वो हमारे घरों तक आ गए हैं। विल स्मिथ ने घर के चारों तरफ बहुत सारे माइंस बॉम्ब लगाए होते हैं। विल स्मिथ इनको ब्लास्ट कर देता है जिससे काफी सारे डार्क सीकर्स मर जाते हैं, लेकिन काफी सारे डार्क सीकर्स विल स्मिथ के घर में भी घुस जाते हैं और एक डार्क सीकर तो विल स्मिथ को मारने ही वाला होता है और तभी उसके हाथ एक गन लग जाती है जिससे वो उसे फौरी मार देता है। फिर वो लैब में चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं जिस डार्क सीकर पर वो अपनी बनाई हुई दवा का टेस्ट कर रहा था वो ठीक हो रही है, यानी विल स्मिथ को उस वायरस का इलाज मिल गया था। और उसी वक्त वहां पर बहुत सारे डार्क सीकर्स आ जाते हैं। विल स्मिथ शीशे का दरवाजा बंद कर देता है जो कि एक बुलेट प्रूफ ग्लास होता है। विल स्मिथ डार्क सीकर्स को चीख चीख कर बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे इलाज मिल चुका है। तभी वहां पर वो डार्क सीकर आ जाता है जो सभी डार्क सीकर्स का बॉस होता है और वो शीशे में आकर टक्कर मारना शुरू कर देता है जिससे शीशा आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाता है। और विल स्मिथ देखता है कि शीशे पर बटरफ्लाई का निशान बन जाता है। इससे पहले कि शीशा टूटता, विल स्मिथ जल्दी से इसे डार्क सीकर का ब्लड सैंपल ले लेता है और फिर वो एना और बच्चे को एक छोटे से कैबिन में बंद कर देता है और उन्हें ब्लड सैंपल देते हुए कहता है कि इसके अंदर ही इस वायरस का इलाज है। एना बोलती है कि तुम भी अंदर आ जाओ। वो कहता है कि ये डार्क सीकर्स अब रुकने वाले नहीं है और वो इनको अंदर बंद कर देता है। और फिर वो ड्रॉर खोलता है और उसमें से अपनी बीवी और बच्चे का फोटो निकालता है और फोटो देखकर बहुत खुश होता है। और उस ड्रॉर में एक हैंड ग्रेनेड भी होता है। वो जैसे ही उसकी पिन निकालता है उतनी देर में डार्क सीकर्स ने शीशा तोड़ दिया होता है और वो विल स्मिथ की तरफ भागता है और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ विल स्मिथ और सारे डार्क सीकर्स मर जाते हैं। फिर ये दिखाया जाता है कि एना वहाँ उसी गांव में पहुंच जाती है जहां वो जाना चाहती थी। वहां वो देखती है कि सच में वहां एक गांव होता है और लोग होते हैं। फिर वो वैक्सीन उन लोगों को दे देती है जो विल स्मिथ ने उसे दी थी और इसी तरह विल स्मिथ अपनी जान देकर आखिरकार उस वायरस की वैक्सीन बना ही लेता है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। ये तो थी मूवी की फर्स्ट एंडिंग। इसके अलावा मूवी की सेकंड एंडिंग भी बनाई गई थी जिसमें विल स्मिथ बच जाता है। सेकंड एंडिंग में देखते हैं कि डार्क सीकर्स का बॉस शीशे पर बटरफ्लाई का निशान बनाता है और जिस फीमेल डार्क सीकर को विल स्मिथ ने पकड़कर लाया होता है उसकी बॉडी पर भी बटरफ्लाई का निशान होता है। विल स्मिथ समझ जाता है कि ये सब इस डार्क सीकर को लेने आए हैं जिस पर वो अपनी दवा का टेस्ट कर रहा है। वो अपनी गन नीचे रख देता है और एना को दरवाजा खोलने का बोलता है और उस डार्क सीकर को लेकर बाहर चला जाता है। अब बाकी सारे डार्क सीकर विल स्मिथ पर अटैक करना चाहते हैं लेकिन डार्क सीकर्स का बॉस जोर से चिल्लाता है और सब डार्क सीकर्स को रोक देता है। फिर विल स्मिथ उस फीमेल डार्क सीकर को इंजेक्शन लगाता है जिससे वो होश में आ जाती है और डार्क सीकर्स का बॉस उसे उठा लेता है। विल स्मिथ उसे सॉरी बोलता है। वो बॉस विल स्मिथ पर चीखता है लेकिन अपनी फीमेल डार्क सीकर और बाकी सब साथियों को वहां से लेकर चला जाता है। और अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ एना और उसका बच्चा वॉरमाउंट गांव की तरफ जा रहे होते हैं और अब उनके पास उस वायरस का इलाज भी है। और एना रेडियो पर एक मैसेज भी देती है कि मैं डॉक्टर रॉबर्ट नेवल और अपने बच्चे के साथ वॉरमाउंट की तरफ जा रही हूँ। कीप योर रेडियो ऑन, लिसन टू अ ब्रॉडकास्ट, यू आर नॉट अलोन, देयर इज अ होप। और इसी के साथ इस मूवी की सेकंड एंडिंग खत्म हो जाती है। तो बहुत उम्मीद करते हैं कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम बार बार मिलते रहें। कमेंट्स में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।